हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मेरी सीरीज़ का डे 6 है और इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, आज 6 डे है और आज आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ में आज आपको पढ़ना है बोर्ड मास। देखिए, बोर्ड मास कैसे पढ़ेंगे, बोर्ड मास का क्या रूल होता है, ये सारी चीज़ें आपको बुक लेनी है। किसी भी मैथ की भी कोई भी हो उसमें बोर्ड मास चैप्टर खोलेंगे और या तो नंबर सिस्टम में मिल जाएगा आपका बोर्ड मास या फिर अलग से कोई चैप्टर होगा उसमें मिल जाएगा। तो देखिए, बोर्ड मास का पहले हम रूल देख लेते हैं। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास ये होता है ब्रैकेट्स। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के बाद में ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ क्या होता है? जैसे मैंने 6 - 4 लिया और इस पर इस तरह से वार चढ़ा दिया तो इसका मतलब होता है ऑफ। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको सबसे पहले उसमें यही सॉल्व करना है। जैसे इसको 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है आपका डिवाइड। उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं। डिवाइड के बाद में आपका आएगा मल्टीप्लाई। इसके बाद में मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। फिर आता है ऐड, यानी कि फिर प्लस करेंगे। और फिर आता है सब्सट्रैक्ट, यानी कि लास्ट में आके आप माइनस करोगे। अब ये क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करोगे। यहाँ आपका 1800 है और यहाँ है आपका 24 - 12। तो पहले इधर से मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करूँ। पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले छोटे, देखो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है, इसको सबसे पहले करेंगे। और जो ये वाला ब्रैकेट होता है इसको सेकंड नंबर पर सॉल्व करते हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट ब्रैकेट होता है हमारा, इसको हम सबसे बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 12 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 6। और इन सभी के बाहर क्या है 10 की मल्टीप्लाई हो रही है। और डिवाइड हमारा हो रहा है, यहाँ कितने का डिवाइड हो रहा है? यहाँ आ रही है आपकी 1800। देखिए 6 और 12 कितने हो जाएंगे? ये हमारी 1800 है और डिवाइड, और यहाँ कितना है 6 और 12 कितने का 18, और 0 गुणा करेंगे तो ये आएगा 180। 0 से 0 डिवाइड करेंगे, 18 से 18 करेंगे, ये कितना डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे मैथ में, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज आपको क्या पढ़ना है? देखिए, रीजनिंग में आपको पढ़ना है रिलेशनशिप एंड रक्त संबंध। देखिए, ये क्वेश्चन टॉपिक आपको बहुत ही क्वेश्चन जो होते हैं बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और इनमें अगर आप रिश्ते समझ गए कि आप अपना रिश्ता समझ गए कि रिश्ता कैसे होता है, अपने बारे में सोचो। जैसे हम किसी के पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने ऊपर लेके चलोगे तो इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। इसमें जैसे पीढ़ी दर होती है, जैसे हमारी जो पीढ़ी है यहाँ होगी, इसके ऊपर हमारे माता पिता आते हैं, वो सेकंड पे आ जाते हैं। उसके बाद माता के पिता होंगे, वो और ऊपर आ जाते हैं, दादा जैसे परदादा होते हैं। तो इस तरह से ऊपर को करके इस तरह से इसका क्रम होता है। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो देखिए, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, यानी कि राम ने किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माता के, यानी कि मेरी माता के, माता यहाँ हो गई, माता के पति यहाँ हो गए। ठीक है। अब क्या करा, पति की माता, अब पति की माता यहाँ हो गई, अब पति की माता की पुत्री, अब इन्हीं की कोई पुत्री है। देखिए, इनकी पुत्री है तो ये क्या हो गए? भाई बहन हो गए ये। और जब मेरे पिता की बहन होगी, मेरे पिता की बहन क्या लगती हैं? मेरे पिता की बहन होती हैं वो क्या लगती हैं? मेरी बुआ लगती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? बुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको सॉल्व करते हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे प्रकार आपको सीखने हैं, सब टाइप आपको सीखनी है। तो इसके इस तरह से आपको रीजनिंग का ये टॉपिक है जो आज आपको कंप्लीट करना है फुली। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएस। देखिए, जीएस में 9th NCERT की जो बुक आप पढ़ रहे हो उसका आज चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 में आप आज को क्या पढ़ोगे? आज पढ़ोगे आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। आज आपको चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर को शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं उसके। और जो मेन चीज़ें हैं उसको 2-3 पेन यूज किया करो, जिसमें आप जैसे कलर कर दिया करो
हेडलाइन यानी कि हाईलाइट कर दिया करो। इस तरह से आपको क्या होगा कि जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको जब रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से अच्छे से नोट्स बना के इनको याद करो। इसके बाद में आपको जीके में, देखिए जीके में आज आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले जीके में आज आपको पढ़ोगे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि कल भी आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, आज भी पढ़ोगे। मुझे पता है कल आपने पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि कुछ खेल में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमने गुगली वर्ड लिया, गुगली शब्द का यूज करेंगे तो गुगली क्या अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुगली जो है ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन, और मैंने बता दिया सभी देशों के कैप्टन कौन फेमस है, किसका क्या रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आज कल जो नोट किए होंगे बच्चे को जो आज आप नोट कर लें, जिससे कि आप क्वेश्चन खेल का जो क्वेश्चन आएगा आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप खेल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे, आज 2 दिन मिल रहे हैं आपको, 2 दिन में आपको कंप्लीट करने लेना चाहिए आज। तो आज आपको खेल से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या पढ़ोगे, अब नेक्स्ट पढ़ोगे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार में आपको पढ़ना है कि कितने मूल अधिकार हैं हमारे। पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं मूल अधिकार। और कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अधिकारों में कौन कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से हैं, किस देश से लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप मूल अधिकार में आज रिवाइज करोगे, पढ़ोगे अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाओगे। यानी कि सारी चीज़ें आपको करनी है। ये संविधान मूल अधिकार पढ़ लिए, उसको दोबारा रिवाइज करना भी जरूरी है। उसी दिन दोबारा रिवाइज करोगे, तिबारा रिवाइज करोगे उसी दिन, तो हो जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी उसको आपके माइंड में सेट हो जाए कि आप उसे कभी ना भूलें। तो इस तरह से रिवाइज कर करके आज आपको बहुत अच्छे से मूल अधिकार पढ़ने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे क्या होगा कि जो और आपके भाई बहन होंगे उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी इस ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकें। तो आज की वीडियो, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।